अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम पेश करने जा रहे हैं उर्दू नावल इश्क सुबहान अल्लाह का नेक्स्ट पार्ट। ये क्या कर रहे हो तुम। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया कहीं। दरवेज को दराज खोले देख मिशाल चिल्लाई थी। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा फ़र्ज़ है। दरवेज दराज खोला, चोर शर्ट के बटन बंद करता संजीदगी से बोला था। फ़र्ज़ के लगते तुम खुद उन्हें ढूंढने जा रहे हो, जबकि तुम्हारी तबीयत भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। तो फिर ये कहाँ की समझदारी हुई। तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। वो फिक्रमंदी से बोलती ही रिवॉल्वर में गोली डालते दरवेज के करीब आई थी, जो कि अब ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट में अपनी रेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ बिल्कुल रेडी था। मिशाल, मुझे हरगिज़ भी तुमसे इस बुज़दिली की उम्मीद न थी। मुझे तो तुम बहुत बादल लगती थी, मगर आज तुम मुझे मेरे फ़र्ज़ से रोक रही हो। दरवेज़ मिशाल की जानिब देखते हुए बोला तो मिशाल हैरत का शिकार हुई थी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ दरवेज़, और ना तुम्हें खुद तुम्हारे फ़र्ज़ से रोक रही हूँ। मुझे बस तुम्हारी फ़िक्र है। वो तो आंखें झुकाई आहिस्ता आहिस्ता बोलती दरवेज़ को बेहद प्यारी लगी थी। मैं इतना भी कमज़ोर नहीं कि अपने यार की मदद को ना जा सकूं। मेरे बाजुओं में अभी इतना दम है कि मैं ऐसी कहीं मुश्किलात से अकेला निपट सकता हूँ। मिशाल, प्लीज़ मुझे रोको मत। वो कुछ इस तरह बोला था कि मिशाल ना चाहते हुए भी इस बात में सारी लागे ही थी। मगर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, वो मज़ीद बोली तो दरवेज़ ने उसे घूरा था। नो वे, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। वो साफ इनकार कर गया था। तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें किसी मुसीबत में अकेला छोड़ सकती हूँ। वो तब कर बोली तो दरवेज़ झंझला गया था। यार प्लीज़ डोंट बी सिली। मैं इसी दरगाह वाले जंगल में जा रहा हूँ और तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं। दरवेज़ ने उसे समझाया था। तो फिर आप अकेले नहीं बल्कि हम सब जाएंगे। साइम और हानि अंदर आते हुए बोले थे। दरवेज़ ने काफ़ी बहस के बाद आखिर इनकी बात मान ली थी। अब वो चारों जंगल जाने के लिए निकले थे, क्योंकि दरवेज़ का ख्याल था कि दरगाह से करीब एक जंगल ही ऐसी जगह है जहाँ शायद इनके मिलने के आसार थे। ये रात का पिछला पहर था। दरगाह सुनसान पड़ी थी। सिर्फ वहाँ की देखभाल करने वाले या कुछ मलांग ही वहाँ मौजूद थे। इनमें औरतें और मर्द दोनों ही थे। जरवा दरगाह की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी जब किसी ने इसके सर पर हाथ रखा था। जरवा ने डर कर सर उठाया तो सामने वही दरवेश औरत खड़ी थी। जरवा न जरवा रोना भूल कर फ़ौरन उठ खड़ी हुई थी। आप। जरवा हैरानगी में थी। मिल के ही मंजिल, इस औरत ने सवाल किया था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जरवा मजबूत लहजे में बोली थी। चलो चल सकोगे अकेले। वो मुस्कुराती हुई पूछ रही थी। अल्लाह साथ है। हौसला है मुश्किलों से निपटने का। अल्लाह की रस्सी मजबूत बहुत है। जरवा मुतमईन सी थी। गिर गई तो इसने जैसे जरबा का इम्तहान लिया था। अल्लाह ताला थाम लेंगे, बचा लेंगे। जरबा पूरे एतमाद लहजे में बोली थी। यकीन करती हो अल्लाह पर। फिर से सवाल दागा गया था। इससे बढ़कर है ही क्या, इससे आगे ही क्या है। वो यकीन देने वाला है। वो यकीन देकर इसकी हिफाजत भी करने वाला है। और जिसको अल्लाह पर यकीन मिल जाए, इससे बढ़कर पुरसुकून कोई नहीं हो सकता। जरबा एक जज़ब से बोल रही थी। मगर आप कौन। जरबा ने सवाल किया तो वो औरत हल्का सा मुस्कुराई थी। तुम्हारी किस्मत। वह कहकर पलटी तो जरबा इसके पीछे भागी थी। अचानक ने इसके पाँव में कोई कांटा चुभा था। जरबा सिसक उठी थी। इसकी नींद टूट चुकी थी। वो गैर दिमागी से सर थामे बैठी थी। उसे कोई कांटा ना चुभ लगा था। वो तो वहीं इसी ज़मीन पर बैठी थी, इस दरगाह से कुछ फासले पर। तो क्या वो ख्वाब था। जरबा ने खुद से सवाल किया था। या अल्लाह, ये सब क्या था। या अल्लाह, ये सब क्या था। सोचते हुए एक सनसनी सी इसके रगो जान में दौड़ गई थी। उसी वक्त बहुत सी राइफल्स इसके सर पर तान दी गई थी। वो एक बार फिर से फंस चुकी थी। ज़ाहिर अब जंगल से निकल आया था। मंजिल करीब ही थी। वो दरगाह की जाने बड़ा ही था कि उसी वक्त एक जीप इसके करीब आकर रुकी थी। जिगर तो यहाँ जरवेज, जो कि पिछली सीट पर बरजमान था, जीप से उतरकर ज़ाहिर के पास आया था। तुम लोग यहाँ कैसे। ज़ाहिर ने उल्टा इससे सवाल किया था। थैंक गॉड, तो ठीक है मजिगर। जरवेज़ ने बिना इसकी बात का जवाब दिए ज़ाहिर को सीने से लगाया था। ज़ाहिर भी मजबूती से इसके गले लग गया था। ये सब क्या है और जरवा कहाँ है। तूने ये क्या हालत बना रखी है अपनी। जरवेज़ से अलग होता फिक्रमंदी से सवाल पर सवाल पूछे गया था। मेरी फ़िक्र छोड़ो यार, मेरी जरवा ना जाने किस हाल में है। ज़ाहिर ने उसे सब कुछ बता दिया था। पूरी बात जानकर सब परेशान हो गए थे।
आपने आखिरी दफ़ा उसे कहाँ छोड़ा था लाला? साइम ने पूछा तो ज़ाहिर ने ज़ैन पर काफ़ी ज़ोर देने के बाद जवाब दिया था, मैंने उसे जंगल के रास्ते से दरगाह की तरफ भेजा था। ज़ाहिर पुरसोच अंदाज में बोला था। इसका दिल बेहद परेशान हो रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने को थी। आइए फिर हम सब एक साथ चलते हैं ज़रवा को ढूंढने, साइम ने कहा तो ज़ाहिर चौंका था। नो वे, मैं तुम सब की जान खतरे में नहीं डाल सकता। वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं, खासकर जिगर की। उसे आराम की ज़रूरत है। साइम, तुम मिशाल, हानिया और जरवेज को लेकर घर जाओ, मैं ज़रवा को ढूंढता हूँ। ज़ाहिर कनाहत से बोला था, बकवास बंद कर, हम कभी तुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे। जरवेज प्यार भरे गुस्से से उसे डांटा था। यार, बात समझने की कोशिश कर। ज़ाहिर बेबस सा था हुआ था। कुछ नहीं समझना हमें, हम सब साथ चलेंगे। इस बार मिशाल ने भी जवाब दिया था। हाँ लाला, हम सब आपके साथ हैं। साइम और हानिया ने भी तायद की थी। ज़ाहिर ने बिला आखिर इस बात में सारी हिला गया था। उनका रुख जंगल की जानिब था। क्या लगता था तुझे इतनी आसानी से कल्लू दादा की पहुंच से निकल जाएगी? कल्लू दादा ज़रवा के बाल मुट्ठी में जकड़े इससे सवाल कर रहा था। वो लोग उसे फिर से जंगल में ले आए थे। ज़रवा मारे तकलीफ़ की करा उठी थी, आंसू मुसलसल इसकी आंखों से जारी थे। वो जो तेरा आशिक था ना, उसे हम कब का मार चुके, और अब तेरी बारी है, क्योंकि तूने हमसे धोखा किया है, इसलिए तेरी सज़ा मौत है। वो गुस्से से बोलता सफाकत की अतबा था। उसकी बात सुनकर ज़रवा को ज़मीन आसमान गर्दश में लगे थे। उसी वक्त कल्लू दादा ने उसे एक झटके से सामने मौजूद कुछ देर पहले खोदे गए गड़े नुमा कब्र में दिखा दिया था। ज़रवा का सर ज़मीन पर लगा था तो वो होश हवास से बेगाना हो गई थी। खेल ख़त्म। इस लैला का अब ढूंढता फिरेगा इसका वो आशिक उसे। मुझसे दुश्मनी का अंजाम तो उसे भुगतना ही होगा। वो मेरे शिकार को लेकर भागा था ना, ये मेरी ना हुई तो क्या हुआ, अब इसकी भी नहीं हो रहेगी। मट्टी डाल दो इस कब्र पर। कल्लू दादा ने सैरखंदा लहजे में अपने आदमियों को हुक्म दिया था। कुछ ही देर में वो सब ज़रवा को जिंदा ही ज़मीन में दफनाकर वहाँ से निकल गए थे। ज़रवा ज़ाहिर दीवाना वार ज़रवा को पुकार रहा था, मगर वो वहाँ वहाँ होती तो इसकी आवाज़ सुनती ना। वो तो शायद अब अपने खान से मुंह मोड़ने वाली थी, लेकिन क्या ज़ाहिर ऐसा होने देता? क्या हुआ हानिया? साइम ने ज़मीन पर बैठी हानिया के करीब आकर पूछा था। ये देखो साइम जी, ये ज़रवा का है। हानिया ने उसे एक ब्रेसलेट दिखाया तो सब ही इसकी जब बात सुनकर वहाँ आए थे। इसका मतलब वो आसपास ही है, जरवेज़ बोला था, जबकि ज़ाहिर ने हानिया से झट से वो ब्रेसलेट लिया था। मेरी ज़रवा ज़ाहिर एक सिमत दौड़ा तो सब ही इसके पीछे आए थे। हम इतने बड़े और घने जंगल में उसे कैसे ढूंढेंगे? ज़ाहिर, क्या पता वो यहाँ है भी या नहीं। मिशाल ने पत्ते की बात की थी, बाकी सब भी सोच में पड़ गए थे। तुम्हारे पास मोबाइल है ना साइम? ज़ाहिर ने अचानक पूछा तो साइम ने उसे अपना मोबाइल दे दिया था। मेरे मोबाइल में एक चिप है, बिल्कुल वैसी ही चिप मैंने तुम्हारे मोबाइल में भी लगाई थी। ज़ाहिर मोबाइल में कुछ देखता हुआ बोला तो सब ने हैरानगी से इसकी जानिब देखा था। मगर मेरे मोबाइल में क्यों? साइम ने सवाल किया था। जरवेज को गोली लगने के बाद मुझे तुम्हारी फिक्र रहने लगी थी, तो एक रात में जब हॉस्पिटल आया तो तब तुम सो रहे थे, बस तब ही मैंने वो चिप तुम्हारे मोबाइल में लगाया था। ज़ाहिर ने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया था। मगर इससे हम ज़रवा को कैसे ढूंढेंगे लाला? हानिया ने हैरानगी से पूछा था। ज़रवा के गले में जो लॉकेट है, इसमें भी ऐसी ही चिप सेम चिप है। मैंने कनाडा में ज़रवा की सेफ्टी के लिए ये किया था। मैं इस चिप को ट्रेस कर लूँगा तो हम यहाँ इस तक पहुँच सकते हैं। ज़ाहिर का दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। इसकी बात सुनते सब दंग रह गई थी। ज़ाहिर ने कुछ ही देर में वो चिप ट्रेस कर लिया था। अब वो सब ज़ाहिर के साथ एक तरफ दौड़े थे। रात ख़त्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त था। वो सब जंगल के बीचों बीच खड़े थे। ज़रवा हानिया ने उसे आवाज़ दी थी, अगर तुम यहाँ हो तो प्लीज़ बाहर आ जाओ, हम सब आ गए हैं तुम्हें बचाने। मिशाल चिल्लाई थी, ज़रवा देखो, मैं भी तुम्हें लेने आया हूँ। साइम की आवाज़ में लर्ज़ सी थी। जबकि ज़ाहिर जहाँ वहाँ ज़रवा को तलाश रहा था, मगर सब कुछ रायगां हो गया था। उन्हें ज़रवा कहीं दिखाई न दी थी। चल जिगर आई, थैंक्स, वो यहाँ नहीं है। हम वापस चलकर पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं। क्या पता वो गुंडे उसे फिर से अगवा कर ले गए हों। जरवेज़ ने ज़ाहिर के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी थी।
नो वे, उसे लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा मैं। ज़ाहिर गरजदार आवाज़ में दहाड़ा था। इसकी हालत देख जरवेज़ का दिल कट सा गया था। लाला प्लीज़ संभालिए खुद को, वो नहीं है यहाँ। अगर यहाँ होती तो हमें कब की मिल चुकी होती। हानिया ने उसे तसल्ली दी थी। वो यहीं है, मेरा दिल बोल रहा है वो यहीं कहीं है। वो मुझसे नाराज़ हो गई है, शायद इसलिए सामने नहीं आ रही। ज़ाहिर यहाँ वहाँ घूमता हुआ अजीब से लहजे में बोल रहा था। साइम प्लीज़ तुम ही उन्हें समझाओ, ज़रवा उन्हें नहीं है यहाँ। हानिया ने कहा तो साइम आगे आया था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता ज़ाहिर चिल्लाया था, वहाँ है ज़रवा। वो एक सिमत से इशारा करता इसी तरह दौड़ा था। सब ये एक दूसरे का मुंह तकते देखते इसके पीछे आए थे। मगर यहाँ तो कुछ नहीं है, मिशाल बोले थे। जवाब साइम ने दिया था। ओ माय गॉड, लाला इज़ राइट। इन लोगों ने शायद उसे यहाँ इसकी पूरी बात होने से पहले ही ज़ाहिर ज़मीन पर बैठ चुका था। वो जगह कुछ गीली सी थी, जिससे अलग ही पता चल रहा था कि उसे अभी ताज़ा ताज़ा ही भरा गया था। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा ज़िंदगी, ज़ाहिर चीखते हुए वो दोनों हाथों से कब्र से मिट्टी हटा रहा था। बाकी सभी इसका साथ देने लगे थे। ज़रवा ज़ाहिर मुसलसल चीखता उसे आवाज़ें दे रहा था। सभी इसकी हालत देख परेशान से हो गए थे, जबकि उन्हें ज़रवा की फ़िक्र अलग सता रही थी। बिलाखिर वो उसे ढूंढने में कामयाब रहे थे। ज़रवा उन्हें इसी गड्ढे में ही मिली थी। ज़रवा ज़ाहिर ने मिट्टी में अटी बेजान सी होती ज़रवा को इस कब्र से निकाल लिया था। या अल्लाह, इसकी तो नब्ज़ बहुत धीमी चल रही है, हानिया ने ज़रवा की नब्ज़ चेक करते हुए कहा था। ज़ाहिर ने फटी आंखों से इसकी जानिब देखा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रवा उठो, वो दिलखराश अंदाज में चिल्लाया था। ज़ाहिर ज़रवा को थामे ज़मीन पर बैठा था। इसकी हालत गैर हो रही थी। साइम हानिया के सामने पानी लेने दौड़ा था, जबकि विशाल ज़रवा के पाँव में हाथ मसल रही थी। मैं जीप जहाँ लाता हूँ, हम उसे लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। जरवेज़ समझदारी से बोला था। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मिशाल भी इसके हमरा हो गई थी। अब वहाँ सिर्फ ज़ाहिर और ज़रवा ही बचे थे। तुम्हें उठना होगा पार्टनर, तुम मुझे यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। सोना, तुमने जो कान डिमिट उससे जो जोड़ते हुए ज़रवा ज़ाहिर दीवाना वार चिल्लाया था, मगर ज़रवा टस से मास न हुई थी। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, एक बार उठ जाओ प्लीज़। मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम जो कहोगी करूँगा। कभी तुमसे ऊंचे लहजे में बात नहीं करूँगा। ज़ाहिर ज़रवा को खुद से लगाई जुनूनी अंदाज में बोल रहा था, जबकि सांसें लम्बा लम्बा ज़रवा का साथ छोड़ रही थी। ज़ाहिर की आंख से एक आंसू बेख्तियार ही निकलकर ज़रवा के चेहरे पर गिरा था। उठ जाओ प्लीज़ मेरी जान, मुझसे मुंह मत मोड़ो। ज़ाहिर के लहजे में आज सख्ती के बजाय नरमी सी थी, एक इल्तिजा सी थी। मैं नहीं जानता ये सही है या गलत, मगर मुझे ये करना होगा। वो बिना देर किए बेख्तियार ही ज़रवा पर झुका था। हाँ, आज पहली बार वो अपना हक इस पर जता रहा था, मगर सिर्फ इसकी ज़िंदगी बचाने को। ज़ाहिर इस पर झुका, उसे तनफ़्फ़ुस दे रहा था। कुछ ही लम्हों बाद ज़रवा कसमसाई थी, उसे होश आ रहा था। अज़ान फ़जर गूंज रही थी और स्या रात गुजर चुकी थी। सुबह सादिक खुशियों की नवेद लाई थी, क्योंकि आज इश्क की जीत हुई थी। ज़रवा ने जैसे तैसे बमुश्किल अपनी आंखें खोली थी। उसे आंखें खोलते देख ज़ाहिर वहीं सजदे में गिर गया था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। सजदा शुक्र अदा करता वो शख्स इश्क की जाने कौन सी मंजिल पर था। वो मकरूर शहज़ादा सजदे में गिरा था। वल्लाह वल्लाह, जब ही तो कहलाया था इनका इश्क। सुबहान अल्लाह, मेरी ज़िंदगी, तुम ठीक हो अब। ज़ाहिर ज़रवा के पास बैठा इसका गाल थपथपा रहा था। इतने में जरवेज़ और बाकी सब जीप में वहाँ आ गए थे। ज़ाहिर ने ज़रवा को बाहों में भरा था और जीप की तरफ दौड़ा था। ये सुबह 9 बजे का वक्त था और सब इस वक्त ज़ाहिर के बंगले पर थे। ज़रवा बिल्कुल ठीक थी। ज़ाहिर ने चेकअप के बाद उसे सुकून का इंजेक्शन दिया तो वो अब नींद में थी, जबकि ज़ाहिर भी काफ़ी थक चुका था। अब वो सब उसे ज़रवा का ख्याल रखने की ताकीद करते हुए वापस जा रहे थे। ज़ाहिर उन्हें सी ऑफ करता रूम में आ गया था। सामने ही बेड पर वो दुश्मन जाना गहरी नींद में थी, जबकि इस कदर थकन ज़दा रात के बावजूद नींद ज़ाहिर की आंखों से कोसों दूर थी। वो रूम लॉक करके पलटा था और सोफे पर बैठ गया था। उसके ज़हन में पिछले दिन का हर लम्हा किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। सारी बातें याद आई तो अचानक ही ज़ाहिर बेचैन सा हुआ था। अगले ही पल वो अपनी जगह से उठा था और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ ज़रवा के करीब आया था। इसने एक हाथ से ज़रवा के बिखरे हुए बाल पीछे किए थे और दूसरे हाथ से इसके चेहरे को छुआ था। ज़रवा कसमसाई थी, नींद में भी जैसे इसने इसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ज़ाहिर खान भी जी ना पाता।
ज़ाहिर ने इसके चेहरे को नरमी से छूते हुए दिल में सोचा था। इसी पल इसके दिल ने शिद्दत से इतराफ़ किया था, बेशक सामने मौजूद लड़की इसकी ज़िंदगी थी। अल्लाह का शुक्र है तुम सही सलामत हो, और अब मैं शिद्दत से इस वक्त का इंतज़ार करूँगा जब तुम पूरे दिल से मेरी तरफ लौट आओगी। ज़ाहिर कुछ तसव्वुर में ही ज़रवा से मुखातिब था। इसकी बातें सुनती किस्मत मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो इस बात से बेखबर था कि इसकी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होने वाली थी। ज़ाहिर कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो वहाँ से उठा था और रूम से निकल गया था। ज़रवा की आँख खुली तो घड़ी सुबह के 11 बजा रही थी। मैं यहाँ कैसे इसके हवास बेदार हुए तो इसके जहन में सबसे पहले ये बात आई थी। जहन पर जोर डालने से हल्का हल्का सा रात का मंजर इसके जहन में घूमने लगा था। वाशरूम से पानी के गिरने की आवाज़ें आ रही थी, मतलब जायज ही था। तो क्या मुझे वहाँ से खान लाए हैं? इसने खुद कलामी की थी। अब वो उठकर बैठ गई थी। इसकी नज़र अपने साफ़ सुथरे कपड़ों पर पड़ी तो ज़रवा का दिल बुरी तरह लड़का था। मेरे कपड़े कैसे? इससे आगे इससे सोचना भी दुश्वार हुआ था। उसी वक्त फ्रेश सा ज़ाहिर ब्लू जीन्स पर गले में टॉवल डाले बाहर आया था। ज़रवा की नज़रें उसे देखते ही झुक सी यही थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, वो दोस्ताना लहजे में कहता इसके करीब आया तो ज़रवा हैरानगी से उसे देखने लगी थी। उसे कहाँ आदत थी ज़ाहिर के इस नरम रवैये की। ऐसे क्यों देख रही हो? मानता हूँ मैं काफ़ी इंसान हूँ, मगर वो कुछ कहता कि ज़रवा बोल पड़ी थी, मेरे कपड़े किसने जब्त ले खान? ज़रवा अजीब से अंदाज में इससे सवाल कर रही थी। ज़ाहिर की ज़बान को ब्रेक लगा था, जबकि ज़रवा हमारे शर्म के सर झुका गई थी। मुझे मालूम न था खान, आप ऐसे मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाएंगे। कहाँ गई आपकी मोहब्बत, आपका वो जुनून जो कल तक आप मुझे सुना रहे थे? बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ना आपने। कहाँ गए वो सब दावे? हमारे निकाह वाले दिन क्या कहा था आपने? मुहाफिज हूँ, लटेरा नहीं। तो फिर आज क्यों इतना गिर गए आप? हाँ बोलिए, जवाब दीजिए मिस्टर खान। ज़रवा इसके सामने खड़ी अब गुस्से से भरी इससे सवाल कर रही थी। ज़ाहिर ने उसे रोका न था, बल्कि बोलने दिया था ताकि इसका दिल हल्का हो जाए, जबकि ज़रवा को एहसास तक न था कि वो क्या ना बोल की ही थी। ज़रवा खामोश हुई तो ज़ाहिर ने एक शिकवा निगाह इस पर डाली थी। इतना गिरा हुआ समझती थी वो उसे। ज़ाहिर ने नफीस में सारे लाया था। कुछ पल की खामोशी के बाद वो अपनी शर्ट पहनकर अब ना उससे कोई जवाब दिए वहाँ से निकलता चला गया था, जबकि ज़रवा टूटी हुई सी बेड पर बैठ गई थी। हेलो एवरीवन, साहिल ने अपने मखसूस अंदाज में वहाँ एंट्री दी तो सब मुस्कुरा दिए थे। वो दरवेज़ के घर आने के बाद वो स्वात में ही अपने किसी काम से कहीं गया हुआ था और आज वापस आया था। इसकी आज रात की फ़्लाइट थी, इसलिए बस वो इन सब से मिलने आया था। उस वक्त वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। समाइल बेगम और शहरोज़ खान कुछ ही देर पहले वापस आए थे, जबकि आज दरवेज़ भी डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। आओ भाई साहिल बेटा, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। हम सब खाना शुरू कर रहे थे, इस्माइल बेगम ने कहा तो वो जी कहता चेयर पर बैठ गया था। पता है आंटी, आपके हाथ का खाना वर्ल्ड का बेस्ट खाना है। मैंने ऐसा टेस्ट किसी के हाथ में के बने खाने में नहीं देखा। बिलीव मी आर द बेस्ट कुक बिलीव मी यू आर द बेस्ट कुक, वो अपने अजली दोस्ताना लहजे में बोल रहा था। अरे तुम्हें पसंद है तो ओ लो ना, ये फ्राई चिकन भी टेस्ट करो। मिशाल ने एक डिश की जाने बढ़ाया था। साहिल ने मुस्कुराते हुए डिश ले लिया था। वैसे सच में दरवेज़ ब्रो, आपको आज ऐसे बिल्कुल सही और सबके साथ बैठे देख बहुत अच्छा फील हो रहा है। साहिल अब दरवेज़ से मुखातिब था। जवाबन वो दरवेज़ मुस्कुराया था। यू नो, तुमसे जो काम साहिल ने कहा है वो तुमने बहुत अच्छे से अंजाम दिया है। दरवेज़ हैरान सा बोला तो साहिल हंसने लगा था। वो तो आपको भी इसके बारे में पता है? इसने बिरयानी का स्पून मुंह में डालते हुए दरवेज़ से सवाल किया था। हाँ बिल्कुल, आज तुम्हें इस काम का आखिरी मरला तय करना है। आर यू रेडी फॉर इट? दरवेज़ ने इसकी जानिब देखते हुए पूछा तो साहिल हल्का सा मुस्कुराया था, जबकि दरवेज़ ने उसे विक्ट्री का साइन दिया था। वो दोनों काफ़ी आहिस्ता बातें कर रही थी, इसलिए किसी को पता न था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। ये स्वाद का काफ़ी मशहूर कैफ़े था जहाँ वो दोनों इस वक्त मौजूद थे। साइम काफ़ी लेने गया था, जबकि ज़ाहिर बेजार सा बैठा था। ये लीजिए लाला, आपकी कॉफ़ी विदाउट शुगर। साइम ने इसके सामने काफ़ी का मग रखते हुए कहा तो ख्यालों में गुम ज़ाहिर चौंका था। यार रख दो, नहीं पीनी मुझे, वो चिढ़ के बोला था। साइम ने एक नज़र इस पर डाली थी। अब तो सब ठीक है ना? फिर भी लाला आप इतने परेशान क्यों हैं? सामने उससे सवाल किया तो ज़ाहिर ने कोई जवाब ना दिया था। प्लीज़ लाला, आप ये एंग्री बर्ड
वाले पोज देना बंद कीजिए, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही है। बताइए क्या बात है। साइम के लहजे में ज़ाहिर के लिए फ़िक्र के साथ बेपनाह प्यार भी मौजूद था। कुछ ख़ास नहीं, बस यूँ ही कल रात जो हुआ इससे डिस्टर्ब था। ज़ाहिर फिर से टाल गया था। वो तो दिख रहा है जब भी आपकी गाड़ी रोड पर ट्रैफिक ना होने के बावजूद इस अनबैलेंस हो गई ही थी। आज भी ना होता तो आपके साथ ना खुदा न खास्ता न जाने क्या होता। साइम ने सोचते हुए जर्जरी सी ली थी। ज़ाहिर गुस्से में घर से निकला था, इसी वजह से इसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। साइम के अंदाज़ पर ज़ाहिर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया था। अपनी उम्र से बड़ी बातें नहीं करने लगे तुम साइम खान। ज़ाहिर ने सामने रखी कॉफ़ी मग उठाते हुए साइम से पूछा था। वो एक्चुअली मेरे लाला थोड़े से खिसके हुए हैं ना, तो सो मुझे इनकी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। साइम शरारती अंदाज में जवाब देता ज़ाहिर को कहकर लगाने पर मजबूर कर गया था। बहुत खूब मेरे भाई, मेरे सामने बैठकर मेरे ही बारे में ऐसे शानदार कमेंट्स। ज़ाहिर ने उससे मसनूई खफकी से घूरा था। बस आपकी ये संगत का असर है और हाँ, जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वो फर्जी कॉलर अड़कड़ाते हुए मज़ाहिया अंदाज में बोला था। सुधर जाओ साइम, ऐसे वैसे तुम डॉक्टरी पढ़ रही हो या फ़लसफ़ा। ज़ाहिर का मूड अब काफ़ी खुशगवार हो चुका था, जबकि उसे बोलते बोलते हंसते बोलते देख वो दूसरी तरफ साइम भी पुरस्कून सा हुआ था। काफ़ी अच्छी है। ज़ाहिर ने दिल से तारीफ़ की थी। मैंने खुद बनाई है आपके लिए। वो अंकल हैं ना वहाँ, इनसे बहुत मुश्किल से इजाज़त लेकर, क्योंकि आपको जैसी कॉफ़ी पसंद है ये मैं अच्छे से जानता था। साइम ने खुशदिली से बताया तो ज़ाहिर ने फ़ख्र से अपने प्यारे भाई को देखा था। वो इसकी खुशी के लिए क्या क्या ना कर जाता था। कितने खुशकिस्मत हो तुम ज़ाहिर खान, तुम्हें इतने मुखलिस रिश्तों का साथ मिला है। ज़ाहिर ने दिल में सोचा था। क्या हुआ लाला, उसे सोचों में डूबे देख साइम ने पूछा था। कुछ नहीं, चलें, ज़ाहिर ने पूछा तो साइम इस बात में सारे लाता इसके साथ ही उठ खड़ा हुआ था। वो सब इस वक्त खान प्लास में मौजूद थे। जरवेज़ मिशाल के साथ आज ठीक होने के बाद पहली बार यहाँ आया था। सभी बहुत खुश थे और खुशगपियों में मसरूफ़ थे। सब बड़े एक साथ बैठे थे, जबकि यंग जनरेशन एक साथ इलाही महफिल जमाई बैठी थी। हम सब यहाँ जमा तो हो गए हैं, लेकिन प्लान क्या है। आने से राना गया तो वो पूछ ही बैठी थी। टेक के बैठ जाओ गुड़िया, बस अभी पता चल जाएगा प्लान, जवाब जरवेज़ ने दिया था। ये साइम कहाँ है, मिशाल ने पूछा तो इसी वक्त साइम जरवा के हमरा लॉन्च में दाखिल हुआ था। वो रहा साइम, और प्लान भी पता चल जाएगा, तुम सबको बस सब्र रखो, साइम ने जवाब दिया तो मिशाल और हानिया ने इस बात में सारे लाया था। चलो मिशाल, हम जरवा से मिलते हैं, हानिया ने कहा तो मिशाल उठ खड़ी हुई थी। ये चुड़ैल, ये चलो। मिशाल, क्या होता है। भाभी है ना वो तुम्हारी। जरवेज़ ने हानिया को मसनू गुस्से से टोका तो हानिया ने मुंह बिगाड़ा था। क्या है लाला, आपकी बीवी डांटती है कि नाम लो, आप कहते हैं भाभी कहो। जाइए, मैं आप दोनों से ही नहीं बोलती। वो नाराज़ होकर वहाँ से चली गई थी। इसके अंदाज़ पर साहिल और जरवेज़ दोनों ही हंस दिए थे। जरवेज़, तुम ना सुधर जाओ, नाराज़ कर दिया ना उसे। मिशाल जरवेज़ को घूरती हानिया के पीछे भागी थी। वाह, ये सही है जरवेज़ खान, तुम तो बीवी के आगे बिल्कुल ही रोमियो बन गई हो, चुड़ैल कहीं की। मिशाल के रोब जमाने पर जरवेज़ बड़बड़ाया था। बहुत प्यारी फैमिली है यार ब्रो आपकी। उससे सोचों में गुम देख साहिल ने पूरे दिल से कहा तो जरवेज़ मुस्कुरा दिया था। तुम्हारी वार्डरोब कलेक्शन तो बहुत ही। हानिया ने जरवा से कहा तो वो चौंकी थी। तुम्हें कैसे पता। जरवा ने यूं ही इस सवाल का डाला था, मगर उसे मालूम न था कि इस सवाल का जवाब उसे इंतहाई शर्मिंदगी में घेर लेगा। शर्मिंदगी में घेर लेगा। अरे, आज सुबह ही देखा मैंने, तुम्हारे कपड़े जो बहुत ज़्यादा मट्टी धूल हो गए थे। तुम बेसुकून हो रही थी तो मैंने ही तुम्हें चेंज करवाया दिया था, और तुम्हारे डिज़ाइनर ड्रेसेस भी फुर्सत से देख लिए। सॉरी यार, आनिया ने आखिर में शर्मिंदगी से कहा था, जबकि दूसरी तरफ ज़रवा शॉक्ड रह गई थी। मतलब तुमने मुझे चेंज करवाया था, ज़रवा ने आनिया से पूछा था। हाँ लेडी, डॉक्टर ने कहा था तुम्हें धूल मिट्टी से एलर्जी है ना, सो बस इसीलिए तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी। वो शर्मिंदा सी थी। नहीं, और इट्स ओके, ज़रवा गायब दिमागे से बोली थी। ओ गॉड, मैंने क्या कर दिया, ज़रवा बड़बड़ाई थी। छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं। रूम में दाखिल होती मिशाल बोली थी। ज़रवा ने जवाब ना दिया था, मगर मिशाल फिर भी उसे कल का वाक़या बताने लगी थी।
ज़रवा शिश्तर सी उसकी बातें सुन रही थी। मिशाल ने उसे सब कुछ बता दिया था। हानिया किसी काम से बाहर गई थी जबकि मिशाल भी जरवेज को मेडिसिन देने जा चुकी थी। अब ज़रवा अकेली ही रह गई थी। वो अब गुमसुम बैठी थी। यानी ज़ाहिर ने जो कुछ परसों रात इससे कहा था वो सब सच था। ज़रवा शदीद हैरत में थी। तो क्या वो पत्थर मुंह हो गया था? वो दिल ही दिल में सोच रही थी। हाँ ज़रवा खान, ज़ाहिर खान बदल चुका है। जब ही तो वो पूरे का पूरा तुम्हारे इश्क में डूब गया है और इसने पूरे दिल से तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया है। इसके दिल ने गवाही दी थी। ज़रवा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। मोहब्बत तो वो भी ज़ाहिर खान से बेतहाशा करती थी, मगर कहने की हिम्मत इसमें ना थी। और आज तो वो खान को क्या कुछ ना कह आई थी। तो क्या खान मुझे माफ़ करेंगे? इसके जहन में ये आखिरी सवाल सोच आई थी। उसी वक्त इसका मोबाइल बजा था। ज़रवा ने बेध्यानी में यस का बटन दबा दिया था। तुम अगर अपने खान की जान की सलामती चाहती हो तो अभी के अभी ZK वाला आ जाओ। वो हाँ और हाँ अकेली आना। कोई होशियारी की तो भूल जाना अपने खान को। एक मर्दाना आवाज़ मोबाइल में गूंजी थी। ज़रवा को जैसे सब कुछ भूला था। याद था तो सिर्फ ये कि इसका खान मुसीबत में है। वो एकदम बेड से उतरी थी। उसने पीछे मुड़ने या किसी को कुछ बताने की ज़हमत भी ना की थी। ना ही किसी ने उसे रोका था। वो जल्दी से कार में बैठी थी और जल्दी जल्दी ड्राइवर को हदायत देने लगी थी। अगर अपनी बीवी की सलामती चाहते हो तो अभी गराजों में यही हूँ तुम्हारे अपने ZK वाला में। साहिल का लहजा दिल जलाने वाला था। मुझे पहले ही पता था तुम हो ही घटिया इंसान, मगर इस बार तुमने गलती कर दी है मिस्टर साहिल मुगल। तो मेरे घर में घुसकर मुझे ही धमकी दे रही हो। अगर मेरी ज़रवा को एक खराश भी आई तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? ज़ाहिर गैज़ व गज़ब में बड़ा दहाड़ा था। आ जाओ खान साहब, फिर आज आमने सामने बात करते हैं। मैं इंतज़ार करूँगा। साहिल ने कहते ही कॉल कट कर दी थी। दूसरी तरफ कॉल कट होते ही ज़ाहिर आंधी तूफान की तरह गाड़ी दौड़ाने लगा था। उसे किसी भी हाल में बस जल्द से जल्द घर पहुँचना था। ज़रवा ZK वाला पहुंची तो चौकीदार गेट से गायब था। ये बात उसे मज़ीद परेशान कर रही थी। या अल्लाह, न जाने क्या हुआ है। मेरे खान ठीक हों, बस वो दिल ही दिल में बोलती अंदर की जानिब बड़ी थी। वो अंदर दाखिल हुई तो पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। खान, ज़रवा ने ज़ाहिर को आवाज़ दी थी। आप ठीक तो है ना? वो उसे मुसलसल आवाज़ें देती अंदर आ रही थी कि उसी वक्त इसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ था। साइम कॉलिंग देखकर ज़रवा ने बस यस करके मोबाइल कान से लगाया था। ज़ाहिर के ऑफिस से घर तक का रास्ता आधे घंटे का था, मगर वो बेहद रश ड्राइविंग करता घर पहुंचा था। वो महज 15 मिनट में ही ZK वाला के सामने खड़ा था। आज तो ये साइल नहीं बचता मेरे हाथों से। या अल्लाह, बस मेरी ज़रवा ठीक हो। ज़ाहिर अपने आप से कहता गाड़ी वहीं गेट पर छोड़कर भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। उसी वक्त लाइट्स ऑन हुई थी। ज़रवा मोबाइल पर चलती कॉल की परवाह किए बिना ज़ाहिर की तरफ दौड़ी थी। ज़रवा ज़ाहिर भी दीवाना वार इसकी जानिब आया था। ज़ाहिर ने बाहें वाह की तो ज़रवा बिना लम्बे का तवक्कुफ़ किए इसकी बाहों में समा गई थी। आप ठीक है ना खान? वो इसके सीने से लगी। इसका सर था थपथपाती हुई जैसे अपनी तसल्ली कर रही थी। वो इससे लम्हे अपनी नाराज़गी तक भूल चुकी थी। हाँ मैं ठीक हूँ मेरी ज़िंदगी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना इस इडियट ने? ज़ाहिर ने उसे खुद से अलग करते हुए फ़िक्रमंदी से पूछा तो ज़रवा हैरानगी से उसे देखने लगी थी। क्या मतलब? मुझे कौन नुकसान पहुँचा था? ज़रवा ने सवाल किया तो अब के ज़ाहिर हैरान हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता मोबाइल में साइम की आवाज़ गूंजी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे डियर लाला, हैप्पी बर्थडे टू यू। साइम की इस मुस्कुराती हुई आवाज़ मोबाइल में गूंजी तो ज़ाहिर और ज़रवा चौंके थे। लम्हे में ही ज़ाहिर को सब कुछ समझ आ गया था। सामने ही घड़ी 12 बजा रही थी। यानी ज़ाहिर का बर्थडे शुरू हो चुका था। सुइयाँ 12 के हिस्सों से पर देख ज़ाहिर के लबों पर मुस्कुराहट रेंग ही थी। यानी पिछले 4 सालों में ये पहला बर्थडे था जो यकीनन इसके लिए यादगार होने वाला था। उसे बेख्तियार ही अपने भाई पर प्यार आया था। ज़ाहिर ने ज़रवा के हाथ से मोबाइल लिया तो ज़रवा शर्मिंदा सी हुई थी। हैप्पी बर्थडे जिगर, ये आवाज़ दरवेज़ की थी। ज़ाहिर ने अब ज़रवा के मोबाइल को स्पीकर पर डाल दिया था।
अब साइम और जरवेज के साथ निशान, हानिया और साहिल की आवाज़ भी स्पीकर में गूंज रही थी। वो सब उसे विश कर रहे थे, जबकि ज़ाहिर को जैसे अपनी किस्मत पर नाज होने लगा था। उसे बातें करते देख ज़रवा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वहाँ से चली गई थी। ज़ाहिर ने भी उसे रोका न था। थैंक्स अलाट साइम, मेरी प्यारी भाई, मुझे फ़ख्र है तुम पर। ज़ाहिर के लहजे में बड़े भाई वाला प्यार था। अबे ओ, हम सब भी शामिल हैं इसमें, क्या इस अकेले को क्रेडिट दिए जा रहे हो? जरवेज़ की लड़ाका सी आवाज़ पर ज़ाहिर हंस दिया था। सॉरी लला, हमें आप दोनों को मिलाने के लिए छोटा सा प्लान बनाना पड़ा। स्पीकर में साइम की आवाज़ गूंजी थी। अरे भाई, बाकी तो सबको भी थैंक्स, मुझे तो याद ही ना था आज मेरा बर्थडे है। आदत नहीं रही ना इस दिन को मनाने की। वो उदास सा हो गया था। मैं भी यहाँ हूँ भाई, ये साहिल था। सॉरी ब्रो। सॉरी ज़ाहिर ब्रो, वो सब झूठ था। साहिल की आवाज़ शर्मिंदा सी थी। ज़ाहिर लाला, आज तक जो कुछ हुआ वो सब भी सिर्फ आपको आपके दिल में ज़रवा भाभी के लिए मौजूद प्यार का एहसास दिलाने के लिए था। साहिल ने सब क्लियर कर दिया था। और हाँ, मैं आपकी वाइफ को किडनैप करूँ, मेरी क्या शामत आई है, वो सिर्फ आपकी है और आपकी ही रहेगी। मैं सिर्फ आपका गुस्सा चेक कर रहा था, वो शरारती अंदाज में बोला था। ज़ाहिर बेख्तियार ही मुस्कुरा दिया था। इट्स ओके साहिल, तुमने बिना किसी फ़ायदे के ये सब किया। मुस्कुरा दिया था। और इट्स ओके साहिल, तुमने बिना किसी फ़ायदे के ये सब किया। तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो। ज़ाहिर की बारी आवाज़, दिलकश आवाज़ में आज साहिल के लिए नफरत ना थी। याहू, फिर आप साइम की तरह मेरे भी लाला हुए, पक्का? पक्का ना? साहिल ने सवाल किया तो ज़ाहिर का कहका जानदार था। हाँ भाई, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो आज से, ज़ाहिर दोस्ताना लहजे में बोला तो साइम और साहिल बहस करने लगे थे। देखो, मैं भी इनके क्लोज़ हो गया हूँ। अरे, साहिल ने उसे चिढ़ाया था। लाला, साइम ने ज़ाहिर को आवाज़ दी थी। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, उन्हें भी बोलने दो। हानिया साइम को घर का था। मैं लाला से बात कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा तो मैं साइम हानिया पर तप गया था। अरे तुम लड़ो तो मत, ज़ाहिर ने उन्हें चुप करवाना चाहा था। अबे यार, उनको छोड़ो तो और जाकर अपना स्पेशल डे एंजॉय कर। हम सब कल मिलते हैं तेरे अवार्ड सेरेमनी में। चल, अल्लाह हाफिज़। सरवेज ने सबको लड़ते देखा तो ज़ाहिर को कुछ कहने का मौका दिए बिना कॉल काट दी थी। ज़ाहिर मोबाइल देकर मुस्कुरा दिया था। वो अभी सीढ़ियों के करीब ही था कि इसका अपना मोबाइल वाइब्रेट हुआ था। आज से 4 साल पहले इसी रात मेरे एक मैसेज ने सब बर्बाद कर दिया था। आज मेरा एक मैसेज आई होप सब ठीक कर देगा। टेरेस पर तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज़ है। तेरे बर्थडे की खुशी में। आई होप तुझे पसंद आएगा। तेरा जिगर। ज़ाहिर को जरवेज़ के नंबर से मैसेज मौसूल हुआ था। ज़ाहिर ने मुस्कुराकर मोबाइल पॉकेट में डाला था और ऊपर की जानिब बढ़ गया था। आज खान का बर्थडे है और मैं भूल गई ही, न जाने क्या सोच रहे होंगे वो। अब क्या करूं? ज़ाहिर ज़रवा रूम में थी और यहाँ से वहाँ टहलती हुई सोच रही थी। मैं उन्हें विश करूं, इसने खुद से सवाल किया था, मगर मैंने आज सुबह उनसे कितना बुरा बर्ताव किया। अब कैसे इनका सामना करूं? वो सोचों में गलतान थी। उसी वक्त ज़ाहिर रूम में इंटर हुआ था। ज़रवा जहाँ खड़ी थी वहीं रुक सी गई थी। ज़ाहिर चलता हुआ इसके बिल्कुल करीब आकर रुका तो ज़रवा 2 कदम पीछे हटी थी। विश नहीं करोगी मुझे पार्टनर? चुप पूछने के साथ ही वो दिलकशी से मुस्कुराता ज़रवा का दिल धड़का गया था। इस लम्हे उसे मुस्कुराते देख ज़रवा के दिल ने इतराफ़ किया था, ज़ाहिर खान अफरीदी वाकई मर्दाना वजाहत का मुकम्मल शाहकार है। वो रब से उलझे में भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। हैप्पी बर्थडे खान, ज़रवा आहिस्ता से बोली थी। ज़ाहिर ने उसी वक्त एक झटके से इसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करते हुए उसे खुद से करीब तर किया तो ज़रवा का दिल बेहद धड़कना शुरू हो चुका था। इतना फीका विश, नॉट फेयर ज़िंदगी, वो मसनू गुस्से से बोला था, जबकि इसके सार में कैद ज़रवा की पलकें अर्ज़ों पर लरज़ सी गई थी। और ज़ाहिर ने दिलचस्पी से इसका हया से सुर्ख पड़ता चेहरा देखा था। खान छोड़े मुझे, ज़रवा मनमनाई थी। हाँ हाँ, आज ऐसे हल्के में नहीं बख्शूँगा तुम्हें मैं खान की जान, क्योंकि मेरी जान खतरे में है। ये सुनकर जिस तरह तुम दौड़ कर आई थी, इससे मैं इतना तो समझ गया हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर चुकी हो। वो इसकी आंखों में आंखें डाले पूरे एतमाद लहजे में बोलता ज़रवा को दंग कर गया था। माँ तो वाकई ही वो उससे कर चुकी थी। गलतफहमी है आपकी। वो मुस्कुराती हुई नज़रों का ज़ाविया बदल गई थी। उसने भी तो उसे कितना सताया था, इतना तो आखिर इसका भी हक था। ज़ाहिर मुस्कुराया था।
क्या वाक़ई क्या मेरी कुर्बत तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? क्या मेरी ज़िंदगी मौजूदगी तुम्हारे दिल में हलचल नहीं मचा रही? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा कि ये लम्हे यहीं ठहर जाएँ? बोलो पार्टनर। वो इसके कान में सरगोशी कर रहा था। ज़रवा ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा था। ज़ाहिर की नीली समुंदर सी गहरी आँखों में ढेरों जज़्बात का समुंदर मौजूद था। इस ज़ाहिर की कुर्बत पर ज़ाहिर ज़रवा का दिल नन्हा सा दिल बेकाबू हुआ था। हाँ, वो उसे माफ़ कर चुकी थी, मगर कुछ शिकवे अब भी इसके दिल में अपने खान के लिए बाकी थे। ज़ाहिर अचानक ही इस पर झुका था। खान प्लीज़ नहीं। ज़रवा ने आंखें सख्ती से बंद करते हुए बेख्तियारी इसकी शर्ट मुट्ठी में दबोची थी। फिर मैंने धड़कनों को जंबश न करने दी। बाहों में थी वो मेरी, मुझसे ही डरी हुई। धीमी आवाज़ में शेर पड़ते हुए ज़ाहिर ने इसके गिरदे गिरफ्त ढीली कर दी थी, जबकि इसकी गंभीर आवाज़ ने ज़रवा के ओसा ख़ता करने में कोई कसर न छोड़ी थी। वो अब हैरतज़दा सी ज़ाहिर की जानिब देख रही थी, जिसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। वो अपनी आईनी गिरफ्तें ढीली कर चुका था, मगर इसे निगाह चुराती ज़रवा में हिम्मत न थी कि वो इससे दूर हो जाती। ज़ाहिर ने खुद ही उसे दूर किया तो वो रुख मोड़कर खड़ी हो गई थी। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह खामोश खड़े थे। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? ज़ाहिर ने अचानक सवाल किया तो ज़रवा इसकी जानिब मुड़ी थी। बोलो। ज़ाहिर ने फिर से कहा तो ज़रवा बोल उठी थी। कैसे माफ़ कर दूँ खान? क्या आपने जो मेरे साथ किया वो भुलाया जा सकता है? क्या आपकी माफ़ी से इस अज़ियत का मुदावा हो जाएगा जो आपने मुझे दी? आपकी इस नफ़रत ने मेरा दिल छन्नी छन्नी कर दिया है जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रा जब आपने मुझसे अपनी बेवजह की नफ़रत का इज़हार न किया हो। खान, आपके इस रवैये को सहती में पल पल मरती रही हूँ। क्या मेरा कसूर इतना बड़ा था? सिर्फ आपसे मोहब्बत ही तो की थी। कितनी बड़ी सज़ा दी आपने मुझे इसकी। वो बोलते बोलते आखिर में रो दी थी। इसकी आखिरी बात पर ज़ाहिर का दिल खुशी से खिल उठा था। निम आँखों से शिकवा करती वो ज़ाहिर को बेहद प्यारी लगी थी, जबकि अब तो आखिर में वो इससे इज़हार भी कर गई थी। ज़रवा ज़ाहिर सरायत से इसके पास आया था और उसे शानों से थाम कर अपना इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। क्या कहा तुमने आखिर में? ज़ाहिर ने अपने अज़ली संजीदा अंदाज में पूछा था। ज़रवा चौंकी थी। मैंने तो ज़ाहिर ने इसकी बात काट दी थी। मैंने पूछा क्या कहा तुमने अभी? ज़ाहिर ने मसनूई गुस्से से पूछा था। मैंने कुछ भी तो नहीं, ज़रवा घबराई हुई बोली थी। ज़ाहिर को वो बहुत मासूम लगी थी। ज़रवा तुम जानती हो ना, मुझे गुस्सा भी आ सकता है। ज़ाहिर ने इसका चेहरा एक हाथ से ऊपर किया था। जी। ज़रवा ने थूक निकला था। ज़ाहिर ने बामुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की थी। यहाँ मेरी तरफ देखो, ज़ाहिर ने कहा तो ज़रवा ने बामुश्किल नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा था। बोलो अब के ज़ाहिर ने ज़रा सा सख्त लहजे में कहा था। ज़रवा डर सी गई थी। मैं बोल रही थी मेरा कसूर। ज़ाहिर ने फिर से इसकी बात काटी थी। इसके बाद ज़ाहिर नोज़ संजीदा था। खफकी से इसकी जानिब देखा था। अरे यार, इतना भी नहीं बोल सकती? तुम मोहब्बत करती हो ना मुझसे? ज़ाहिर ने अचानक सवाल किया तो ज़रवा मारे हया के सर झुका गई थी, जो कि इसके इकरार का सबूत था। ज़ाहिर के लबों पर जानदार मुस्कुराहट ने अदा किया था। वो मैं बाहर जा ही रही हूँ। ज़रवा जाने को पर तोड़ने लगी थी। ज़ाहिर ने अचानक ही उसे बेचकर सीने से लगा लिया था। यू फूल, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। आई लव यू यार। वो उसे खुद से लगाए जज्बात से बोझल लहजे में इकरार मोहब्बत कर गया था। कभी इनकार कर गया, कभी इकरार कर गया। हर बार वो हमें नए अज़ाब से दो चार कर गया। नज़रअंदाज करके भी देखा उसे, मगर हर बार वो शक्ति में उतर कर सारी हदें पार कर गया। इसके इकरार पर ज़रवा का दिल जैसे एकदम से पुरस्कून होने लगा था। एक अजीब सी सरशारी उसे अपने रगों पे जाँ में उतरती हुई महसूस हुई थी। हाँ, वो पत्थर मुँह हो चुका था। ज़रवा ने इस बार इसका हिसार तोड़ने की कोशिश ना की थी, बल्कि दिल की आवाज़ पर लब्बैक कह दिया था। शायद वो भी अब ज़िंदगी में सुकून चाहती थी, और इसका सुकून सिर्फ ज़ाहिर के साथ में ही था। हाँ, ज़रवा ज़ाहिर खान के बिना अधूरी थी। इसने दिल में इकरार किया था। ज़ाहिर ने उसे खुद से इलाक़ किया था। जो अभी तुमने कहा वो एक बार फिर से कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ज़ाहिर ने इसकी जानिब देखते हुए फरमाइश की थी। मैं आपसे बहुत ज़रवा हिचकिचाई थी। प्लीज़ ज़ाहिर बाज़ी दुआ, तो मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ खान। ज़रवा ने बिला आखिर कह ही दिया था। ज़रवा बोलने के साथ ही भागती हुई रूम से निकल गई थी, जबकि ज़ाहिर की खुशी का कोई ठिकाना न था। अरे पार्टनर, मुझे माफ़ किया ना या नहीं? ज़ाहिर इसके पीछे ही रूम से निकला था, जबकि ज़रवा अनसुनी करती सीढ़ियाँ उतर गई थी। अरे ज़ालिमा, खुद कुछ तो बताती जो। वो हंसता हुआ इसके पीछे ही सीढ़ियों से उतरकर बाहर की जानिब भागा था।
वो ज़ाहिर से इकरार कर आई थी, ये सोचकर ही इसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। ज़रवा इस वक्त अपनी मनपसंद जगह यानी झूले पर बैठी थी। जब ज़ाहिर वहाँ आया, वो भी इसके करीब आकर बैठ गया था। ज़रवा ने उसे नज़रअंदाज किया था। बहुत जालिम हो तुम यार, वो शरारती अंदाज में बोला था। ज़रवा ने सर उठाकर इसकी जन्नत देखा था। आज मेरा बर्थडे स्वीट हार्ट, और तुम उसे मेरे साथ सेलिब्रेट करने के बजाय यूँ यहाँ आकर बैठ गई हो। ज़ाहिर ने शिकवा किया था। आई एम सॉरी खान, मुझे सच में याद ही नहीं था। ज़रवा शर्मिंदा हुई थी। वो इसकी जानिब देखने से क्रेज़बा थी। बस ज़्यादा गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस 10 मिनट में रेडी होकर ऊपर टेरेस पर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो बोलकर उठ खड़ा हुआ था, जबकि ज़रवा हैरान सी वहीं बैठी रह गई थी। मैंने कहा मैं वेट कर रहा हूँ, अच्छे से रेडी होकर टेरेस पर आओ, मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। वो बात मुकम्मल करते ही लंबे लंबे कदम उठाना वहाँ से चला गया था। ब्लैक पैंट पर ब्लैक ही शर्ट और रेड सिल्क की टाई लगाए, भूरे बालों को जेल से सेट किए, चैनल की खुशबू में रचा बसा ज़ाहिर बिलाशुबा बेहद हैंडसम लग रहा था। वो काफ़ी देर से ज़रवा का इंतज़ार कर रहा था, मगर वो अब तक ना आई थी। वो नहीं आएगी, रिजल्ट के सब वेस्ट हो गया। शायद वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई है, ज़ाहिर ने दिल में सोचा था। उसी वक्त हिल की टक टक की आवाज़ आई तो ज़ाहिर पलटा था। सामने ही ज़रवा खड़ी थी, रेड कलर के सिल्क के गाउन में, नफासत से किए गए मेकअप और डायमंड की ज्वेलरी पहने वो ज़ाहिर को मबूस कर गई थी। इसके खुले सुनहरी सिल्की बाल इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। ज़ाहिर स्माइल सा उससे देखे जा रहा था, जबकि इसके यूँ खुद को देखने पर ज़रवा नर्वस हुई थी। खान, उसे यूँ खोया हुआ देख ज़रवा ने उससे पुकारा तो ज़ाहिर होश में आया था। वो चलता हुआ इसके करीब जाकर रुका था।